दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भजन, पूजन और कथा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी मधुर और पवित्र कथा सुनाते हैं जिसमें स्वयं महादेव ने सावन के पावन महीने में खीर बनाई थी। और वह खीर केवल भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा, करुणा और प्रेम का प्रतीक बन गई। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, कपालवन। यह गांव घने जंगलों, निर्मल नदियों और हरियाली से भरा हुआ था। गांव के लोग भोलेनाथ के परम भक्त थे और हर साल सावन के महीने में एक बड़ा उत्सव आयोजित करते थे। गांव के एक कोने में एक वृद्ध महिला रहा करती थी, नाम था मालती। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन शिव जी के प्रति उसकी श्रद्धा अतुलनीय थी। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खाने को रोज रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन सावन के सोमवार को वह उपवास करती और नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती। एक बार सावन का महीना आया। गांव में हर तरफ उल्लास का माहौल था, लेकिन उस बार मालती के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। न कोई बेटा, न बहू, न रिश्तेदार। फिर भी वह दुखी नहीं थी। उसने सोचा, इस बार सावन में कुछ नहीं है, न सही, मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर शिव जी को अर्पित करूंगी, भले ही वो बहुत थोड़ा हो। वह जंगल गई, कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और नदी से पानी लाकर अपने छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर चावल पकाने लगी। उसके पास थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी शक्कर थी। उसने अपने पुराने मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई। उसमें न दूध था, न मेवा, फिर भी वह खीर मालती के मन के प्रेम से इतनी स्वादिष्ट बन गई कि उसकी महक जंगल से होती हुई कैलाश तक पहुंच गई। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आज कुछ अलग सी सुगंध आ रही है। यह कोई साधारण खीर नहीं है, इसमें भक्त का प्रेम झलकता है। शिव जी मुस्कुराए, यह मेरे एक विशेष भक्त की खीर है जो मुझे अर्पित कर रहा है। मैं स्वयं जाकर वह खीर ग्रहण करना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, सावन में आप तो सबसे पहले भक्तों के दर्शन करते हैं, परंतु आज आप भोजन के लिए जा रहे हैं। शिव जी बोले, यह केवल भोजन नहीं है, यह प्रेम, त्याग और श्रद्धा का अर्पण है। मैं इस प्रसाद को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। यह कहकर शिव जी साधु के रूप में मालती की झोपड़ी पहुंचे। मालती खीर बना ही रही थी कि तभी एक वृद्ध साधु आकर बोला, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। मालती ने उसे देखा। वह थका हुआ, धूल से सना हुआ, लेकिन तेजस्वी साधु लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी खीर बनाई है भोलेनाथ के लिए। मगर अगर आपको भूख लगी है तो कृपया आप पहले खा लीजिए। भोले तो सबके मालिक हैं, उन्हें सबकी चिंता रहती है। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने साधु के वेश में ही कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। यह खीर मुझे अत्यंत प्रिय है। मालती ने मिट्टी के कटोरे में वह खीर परोसी। शिव जी ने दो चार कौर खाए और आंखें बंद कर लीं। आंसू बह निकले। वह खीर किसी राजमहल के भोजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट थी। शिव जी ने साधु रूप में कहा, माँ, तूने मुझे भूखे पेट भोजन कराया है, तेरा आभार कैसे मानूं। तू क्या चाहती है। मालती ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भोलेनाथ प्रसन्न रहें, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनते ही साधु का तेज बदलने लगा। झोपड़ी के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई।
साधु का रूप अंतर्धान हुआ और वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए। मालती भौंचक्की रह गई। उसने अपने आंखों पर विश्वास नहीं किया। भोलेनाथ को साक्षात सामने देख वह रो पड़ी और उनके चरणों में गिर गई। शिव जी ने कहा, मालती, आज तूने सच्चे भाव से जो खीर बनाई उसने मुझे कैलाश से यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। अब बोल, क्या वरदान चाहिए? मालती ने कहा, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। आपने मेरे घर आकर खीर खाई, यही मेरा सौभाग्य है। शिव जी ने कहा, तेरे इस त्याग और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर भी मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। 1, तेरे गांव में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। 2, तेरे जैसे प्रेमी भक्तों की खीर सावन में मेरा प्रिय प्रसाद कहलाएगी। 3, जहां भी कोई भक्त सच्चे प्रेम से खीर बनाएगा मैं वहां अवश्य आऊंगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। चारों ओर शिव नाम का संकीर्तन होने लगा। मालती की झोपड़ी अब एक दिव्य स्थान बन चुकी थी। गांव वालों ने वहां एक शिव मंदिर बनवाया और हर सावन उस मंदिर में विशेष खीर भोग अर्पित किया जाने लगा। सावन केवल उत्सव का महीना नहीं है, यह त्याग, प्रेम और श्रद्धा का महीना है। भगवान को न मिष्ठान चाहिए न मणिमाणिक्य, उन्हें चाहिए बस सच्चा मन और प्रेम से भरा हुआ भाव। मालती की खीर में प्रेम की मिठास थी। वही खीर आज भी कई मंदिरों में प्रसाद रूप में अर्पित की जाती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा मन पवित्र है, भावना सच्ची है, तो भगवान स्वयं भी हमारे दरवाजे तक आते हैं। मालती की खीर कोई महंगी